दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे न्यू हॉलैंड के 5620 CRDI मॉडल के बारे में। ये BS4 ट्रैक्टर है। इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं एक्चुअल में, किस तरीके से ये ट्रैक्टर खास है, क्या आपके लिए आज के समय में ये ट्रैक्टर खरीदना वैल्यू फॉर मनी रहेगा, प्राइस क्या मिलेगी देखने को, सारा कुछ आज की इस वीडियो में दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना और आपको इसके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि इसके अंदर क्या कुछ अलग दिया गया है। CRDI ट्रैक्टर है तो CRDI नॉर्मल वाले से किस तरीके से अलग है। दिमाग में एक चीज़ आती है जब CRDI का नाम आता है कि यार सेंसर बहुत सारे हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, पानी से धुलाई इसकी करेंगे तो वहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और जान लेते हैं इस कमाल के ट्रैक्टर के बारे में। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके डिज़ाइन से। तो इसका जो डिज़ाइन है वो न्यू हॉलैंड का ट्रेडिशनल डिज़ाइन ही कंपनी ने कंटिन्यू किया है, जो कि काफ़ी पहले से ये डिज़ाइन आ रहा है मार्केट में। एक्सल सीरीज़ की बात कर लूँ तो एक्सल सीरीज़ में कंपनी ने इस HP कैटेगरी में अभी तक कोई ट्रैक्टर CRDI में लॉन्च नहीं किया है। बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन आप लोगों ने देख लिया कुछ इस तरीके का है। साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको न्यू हॉलैंड 5620 की ब्रांडिंग मिल जाएगी, आगे की तरफ TX की ब्रांडिंग मिल जाएगी। जो बोनेट है अभी भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट यहाँ से ओपन होगा, एक पार्ट यहाँ से ओपन होगा, एक पार्ट उस तरफ से ओपन होगा। उसके अलावा एडिशनल 2 पार्ट और कंपनी ने लगाए हैं, क्योंकि इसके जो इंजन को पूरी तरीके से कवर अप कर दिया है। तो एक पार्ट यहाँ इस तरीके का यहाँ पर ये लगा दिया, इसको आपको ओपन करना पड़ेगा। ये लोग दिए गए हैं, इनको आपको सभी को खोलना पड़ेगा तब ये पार्ट ओपन होगा इस तरफ का, और सेम इस तरफ से आपको ओपन करना पड़ेगा। ये एक पार्ट यहाँ पर लगा दिया है, क्योंकि इंजन को पूरी तरीके से यहाँ पर कवर अप कर दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको इस तरीके से मिलने वाली हैं। साइलेंसर आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन पाइप टाइप वाला मिलेगा, बाहर की तरफ से जाता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मेनली इसके इंजन की। तो इसके अंदर जो इंजन लगाया गया है वो 65 HP का इंजन लगाया गया है। 3 सिलेंडर इंजन इसके अंदर लगाया गया है। 2300 रेटेड RPM पर अपनी जो मैक्सिमम पावर है वो ये इंजन आपको जनरेट करके दे देगा। जो इंजन है वो टर्बोचार्ज है, विद इंटरकूलर के साथ में है। यहाँ पर देख लो ये आगे इंटरकूलर लगाया गया है। ये इसके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया गया है। जो इसके अंदर हार्मफुल गैसेस रह जाती हैं, एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकलती हैं, उनको फिल्टर करने का दोस्तों ये कैटालिटिक कन्वर्टर काम करता है। अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पार्ट होता है ये इसके अंदर जो कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया गया है। और जो इंजन इसके अंदर लगाया गया है ये मेड इन इंडिया इंजन नहीं है, ये दोस्तों मेड इन टर्की इंजन इसके अंदर लगाया गया है। ये आप देख लो, जब से CRDI सीरीज़ लॉन्च हुई थी तभी से कंपनी इस इंजन को इसके अंदर लगा रही है। जो इंजन है वो 2931 सीसी का ही है। इसके अंदर जो पंप है चेंज मेनली इसके पंप के अंदर दिया गया है। इसके अंदर नॉर्मल पंप नहीं है, इसके अंदर HPCR पंप है, हाई प्रेशर कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम वाला पंप लगाया गया है। मैं दिखाता हूँ उसको आपको कि किस तरीके से वर्क करता है, क्या कुछ डिफरेंस है उसके अंदर। उससे पहले आप देख लो, ये इसके अंदर आगे यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये इसके अंदर इसका ECU लगाया गया है। ये आप देख पा रहे होगे, ये स्टील जैसा पार्ट आपको दिख रहा है। ये इसका एक तरीके से देसी भाषा में आपको समझाऊं तो इसका दिमाग है। पूरे इंजन को कमांड देने का काम ये ECU करता है कि किस तरीके से कितना फ्यूल देना है, किस तरीके से इंजन ऑपरेट हो रहा है, RPM ड्रॉप तो नहीं कर रहा कहीं। वो सारी कमांड आपको ये इसके अंदर जो ECU लगा हुआ है वो इसको देता है। दोस्तों जैसा मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि 2 पार्ट लगाए गए हैं, पूरा कवर अप कर दिया गया है बोनेट के अलावा। ये पार्ट एक देख लो, एक पार्ट उस तरफ दिखाया था। तो ये इसके अंदर इस तरीके के लोग दिए गए हैं, नट ही हैं नॉर्मली ये, इनको आपको ओपन करना पड़ेगा। 5 नट हैं तब ये साइड वाला पैनल पूरा ओपन हो जाएगा, तब आप इसके जो पंप वगैरह है वो सारी चीज़ें एक्सेस कर पाओगे। ये इसकी सेल्फ की मोटर है, सेल्फ की मोटर भी चेंज है इसके अंदर। आपने देखा होगा अमूमन जितने ट्रैक्टर आते हैं न्यू हॉलैंड के, इस तरीके का सेल्फ मोटर किसी ट्रैक्टर में नहीं आता। इसके अंदर सेल्फ की मोटर का जो साइज़ है वो भी कॉम्पैक्ट है और एडवांस है ये नॉर्मल वाले से। इसके अंदर जो पंप है ये आप देख लो, बिल्कुल छोटे से साइज़ का पंप यहाँ पर ये लगा हुआ है। ये देख लो, ये छोटे से साइज़ का पंप ज़रूर है लेकिन बहुत ज़्यादा एडवांस पंप है। ये है HPCR पंप, हाई प्रेशर कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम इसके अंदर लगाया गया है। मेनली होता क्या है, जो आपका नॉर्मल पंप होता है उसमें क्या होता है, जैसे ही वो प्रेशर बनाएगा वैसे ही पिस्टन के ऊपर स्प्रे हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जस्ट अपोजिट होता है। ये 24 आवर जब आपने ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया हाई प्रेशर जनरेट करके रखता है। जो इसके अंदर कॉमन रेल इसकी दी जाती है उसको मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये पूरा पार्ट यहाँ नेट से कवर अप है, इसको खोलना पड़ेगा तब वो चीज़ ऊपर से एक्सेस होगी। आप समझ लो, जो इसकी कॉमन रेल है जिसके अंदर फ्यूल रहता है उसमें ये 24 आवर प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। जैसे ही उसको सेंसर कमांड देता है वैसे ही इंजेक्टर इसके पिस्टन के ऊपर स्प्रे करता है, हाई प्रेशर इंजेक्टर तक नीचे बना रहता है।
तो ये चीज़ें थोड़ा सा एडवांस रहती हैं इसके अंदर, जिसकी सहायता से क्या होता है कि कम डीजल में ही ज़्यादा पावर जनरेट करके देता है। क्योंकि फ्यूल का जो प्रेशर है ना वो इसका जस्ट अगर इनलाइन से बात करें तो डबल से ट्रिपल होता है, जिसकी वजह से जो पूरा डीजल है वो बर्न हो जाता है एक ही बार में। जबकि अगर नॉर्मल हम DI की बात कर रहे हैं, इनलाइन फ्यूल पंप की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ पकड़ रह जाते हैं डीजल के बिना जले, क्योंकि वो उसका प्रेशर इससे कम होता है। तो ये एक डिफरेंस होता है आपका CRDI में और नॉर्मल में। ये चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसकी वजह से इस पंप की जो कॉस्टिंग है वो भी ज़्यादा होती है और ट्रैक्टर की जो कॉस्टिंग है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। जो CRDI ट्रैक्टर है पहले वाले, अगर आप नॉर्मल ट्रैक्टर से कंपैरिजन करने की कोशिश करोगे तो लगभग 1 से 1.5 लाख का डिफरेंस आया है जब से CRDI ट्रैक्टर मार्केट में आए हैं। यहाँ पर इस तरीके का डिफरेंस आपको मिलेगा, इस तरीके की चीज़ें इसके इंजन के अंदर आपको मिलने वाली हैं। यहाँ पर आप देख लो, ये इसके अंदर जो फिल्टर लगाया गया है ये इसके डीजल को फिल्टर करने के लिए डीजल फिल्टर यहाँ पर लगाया गया है। कुछ अलग ही तरीके का इसके अंदर जो डीजल फिल्टर है वो लगाया गया है। यहाँ पर ये देख लो, ये इसके अंदर एक और डीजल फिल्टर इसके अंदर लगाया गया है। डुअल इसके अंदर डीजल फिल्टर आपको दोस्तों देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि सेफ्टी के पर्पज से भी कंपनी ने खास ख्याल रखा है। CRDI पंप है, कहीं किसान को मेंटेनेंस ना करना पड़ जाए, कोई कण वगैरह अगर धूल का रह जाता है तो मेंटेनेंस आ सकता है पंप में, उसके लिए कंपनी ने यहाँ पर 2 डीजल फिल्टर लगाए हैं। अलग अलग तरीके के डीजल फिल्टर हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये वाटर सेपरेटर भी लगाया है, जो कि डीजल से पानी को अलग करने का दोस्तों ये काम करने वाला है। जो डीजल टैंक है वो यहाँ पर फाइबर का ही डीजल टैंक आपको मिलेगा, जो कि न्यू हॉलैंड में शुरुआत से ही आता है, जिसके अंदर रेस्टिंग की या जंग लगने वाली कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आती। 70 लीटर की डीजल टैंक कैपेसिटी के साथ में जो डीजल टैंक है वो इसके अंदर लगाया गया है। कीलो के साथ में है, आपके ट्रैक्टर से कोई भी डीजल वगैरह चोरी नहीं कर पाएगा। यहाँ पर जो हेडलाइट है वो नॉर्मल टाइप की हेडलाइट मिलेंगी, हेलोजन बल्ब के साथ में है। DRL इंटीग्रेट कर दी गई है, जिससे कि यहाँ पर ट्रैक्टर जब आप नाइट वगैरह में रोड पर लेकर के निकलते हो तो 4 चांद लगाने का ये हेडलाइट काम करने वाली हैं। यहाँ पर जो एक्सल है इसके अंदर वो एडजस्टेबल एक्सल मिलेगा, काफ़ी हैवी ड्यूटी है। आसानी से आप इसके एक्सल को बाहर या अंदर की तरफ एडजस्ट कर सकते हो। और जो इसके अंदर स्टीयरिंग है वो सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिलेगा। यहाँ पर ये अलग से टाई रोड दी गई है इसके स्टीयरिंग को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि स्टीयरिंग जो है वो सिंगल एक्टिंग ही पावर स्टीयरिंग इसके अंदर दिया गया है। टायर साइज़ की बात कर रहा हूँ तो आगे के टायर MRF के मिलेंगे। टायर साइज़ यहाँ पर 650-20 रखा गया है। बैक टायर्स की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर 16-30 टायर बैक साइज मिलेगा आपको। MRF के ही टायर चारों इसके अंदर देखने को आपको मिलने वाले हैं। साथ में ही इसके अंदर हीट प्रोटेक्टर भी लगाए गए हैं, जिससे कि जो इंजन की गर्माहट है वो ड्राइवर के पैरों को हार्म ना करे। यहाँ पर कंपनी इसके डिज़ाइन को चाहती तो चेंज भी कर सकती थी, कंपनी ने वही ट्रेडिशनल लुक को कंटिन्यू किया है, क्योंकि किसान भाइयों ने कोई ज़्यादा रेस्पॉन्स जो एक्सल सीरीज़ आती थी उसको नहीं दिखाया, इसीलिए कंपनी उसको डिले भी कर रही है, लॉन्च नहीं की है अभी तक। 50 HP के ऊपर का कोई भी ट्रैक्टर मार्केट में अभी एक्सल सीरीज़ का नहीं आया है। 100-150 HP के ट्रैक्टर तो आते ही हैं, लेकिन बीच का सेगमेंट 65 HP, 75 HP या 80 HP का ट्रैक्टर अभी मार्केट में नहीं आया है, क्योंकि किसान भाई इसी को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसी सीरीज़ को कंपनी कंटिन्यू कर रही है। यहाँ पर डुअल इसके अंदर फुट स्टेप मिल जाएंगे इसके प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के लिए। प्लेटफॉर्म कुछ इस तरीके का मिलेगा, ऊपर चल के भी आपको दिखाता हूँ अभी मैं, उससे पहले आप इंडिकेटर चेक कर लो। चारों इंडिकेटर LED मिल जाएंगे। यहाँ पर हैंडल बार लगाया गया है और एक हैंडल बार यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है इसके हीट प्रोटेक्टर के साथ में ही, ताकि इसके प्लेटफॉर्म को आप इजीली एक्सेस कर पाएँ। सीट जो है इसके अंदर आपको डिलक्स सीट मिलने वाली है, बड़े साइज़ की है, ये आप देख लो। बैक रेस्ट भी बड़े साइज़ का यहाँ पर मिलेगा। ये इसके अंदर आर्म रेस्ट भी मिल जाएंगे, तो आसानी से आप इसको बैठ करके ड्राइव कर सकते हो। सीट के साथ में ही सीट बेल्ट भी आपको मिल जाएगी, कंफर्टेबली इसको बैठ करके ऊपर आप ड्राइव कर सकते हो। सेफ्टी के पर्पज़ से काम करेगी। ट्रैक्टर आपका अगर पलट जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो ये सीट बेल्ट आपको सीट पर ही जमा करके रखेगी। साथ में ये जो ROPS है ये आपको सेफ रखेगा। किस तरीके से रखेगा आगे समझाऊंगा अभी वीडियो में मैं, उससे पहले आप इसका जो प्लेटफॉर्म है वो देख लो। यहाँ पर इस तरीके का प्लेटफॉर्म है, स्पेस भी ठीक ठाक सही यहाँ पर मिल जाता है। कोई बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं कहोगे कि बहुत ज़्यादा स्पेस कंपनी ने दे दिया, नॉर्मल सा ही स्पेस यहाँ पर आपको मिलेगा। ये इसके अंदर जो ब्रेक्स हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे दोस्तों। जो ब्रेक्स हैं इसके अंदर वो ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक मिलेंगे, नॉर्मल टाइप के ही पैडल हैं। ये इसका क्लच पैडल है, ट्रैक्टर प्रॉपर डबल क्लच के साथ में आता है। ये इसका मेन क्लच पैडल आप देख पा रहे हैं, और ये इसका इंडिपेंडेंट PTO के लिए जो क्लच लीवर है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। PTO की बात कर लेता हूँ तो डुअल PTO के साथ में आता है, ये आप देख लो। एक इसके अंदर 540 नॉर्मल स्पीड मिल जाएगी, और यहाँ पर ये आप देख लो ये 540 रिवर्स स्पीड PTO आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर डुअल PTO का ऑप्शन आपको देखने को मिलने वाला है। गियर बॉक्स की बात कर लेता हूँ तो इसके अंदर पार्शियली सिंक्रोमैस गियर बॉक्स आप ले सकते हो, या फिर आप इसके अंदर कॉन्स्टेंट मैच गियर बॉक्स ले सकते हो।
गियर स्पीड की बात कर लेता हूं तो यहाँ पर लो हाई मीडियम का लीवर यहाँ पर आप देख पा रहे हो, और जो मेन गियर लीवर है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हो। यहाँ पर एक रिवर्स का गियर आपको मिलेगा। तो टोटल स्पीड जो आपको मिलने वाली है इसके अंदर वो 12+3 स्पीड्स मिलने वाली हैं। यहाँ पर 12+3 एक तो नॉर्मल आता है यूजी गियर बॉक्स, एक आप इसके अंदर क्रीपर स्पीड भी ले सकते हो। यानी कि जहाँ आपको कम से कम स्पीड की ज़रूरत है, जैसे केले वगैरह की खेती आप कर रहे हो जहाँ पर बिल्कुल मीडियम सी स्पीड की ज़रूरत पड़ती है आपको, कि केले की जो तने रह जाते हैं उनकी कटाई करनी होती है, रूटावेटर चलाना होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्रीपर स्पीड की। तो वो ऑप्शन भी कंपनी ने प्रोवाइड करा रखा है। डैशबोर्ड आप चेक कर लो, कुछ इस तरीके का जो डैशबोर्ड है वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा। पूरे का पूरा डैशबोर्ड डिजिटल मिलेगा। मैं आपको की ऑन करके भी दिखाऊंगा इसका। यहाँ पर आप देख लो, ये इसके अंदर मोड दिए गए हैं दोस्तों। इको मोड, ये देख लो, ये इको प्लस मोड है, और ये बीच में रहेगा तो ये नॉर्मल मोड है। 3 मोड इसके अंदर दोस्तों आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर ट्रैक्टर अपनी पावर स्विच करता है। पावर जो है यहाँ पर कम ज़्यादा होती है, एक्चुअल में होती है। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के चैनल के ऊपर न्यू हॉलैंड की प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, जहाँ पर मैंने इन मोड के अंदर ट्रैक्टर को डाला था, मोड चेंज किए थे, कल्टीवेटर के ऊपर परफॉर्मेंस दिखाया था आपको। एक्चुअल में ट्रैक्टर वहाँ पर पावर कम ज़्यादा कर रहा था। तो ये चीज़ एक्चुअल में दोस्तों वर्किंग है, काम करती है। इससे लगभग आप कह सकते हो 5-5 HP का डिफरेंस दोस्तों आता है। ट्रैक्टर को आप लगभग 55 HP तक ले जा सकते हो। 55 HP आपका इको प्लस मोड में जाएगा ये, फिर नॉर्मल मोड, फिर इको मोड। तो इस तरीके से जो पावर है वो आपकी स्विच होती रहती है यहाँ पर, जिससे कि डीजल कंजप्शन के ऊपर भी थोड़ा बहुत फ़र्क आपको देखने को मिलता है। स्टीयरिंग का साइज कॉम्पैक्ट सा रखा गया है, ऑपरेट करना ईजी है, घुटनों में नहीं लगता। तो स्टीयरिंग के मामले में ट्रैक्टर आपको निराश नहीं करेगा। ये हेडलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए जो स्विच है वही ट्रेडिशनल स्विच इसके अंदर दोस्तों कंपनी ने दिया है। यहाँ पर एक 12 वोल्ट का सॉकेट लगा दिया। अब ट्रैक्टर कंपनी बना रही है, इतना बड़ा ट्रैक्टर है, अच्छा खासा किसान भाई से पैसा ले रही है, तो यहाँ पर अगर एक चार्जर कंपनी दे देती तो ज़्यादा बेटर हो सकता था, लेकिन कोई चार्जर वगैरह यहाँ पर नहीं दिया गया है। ये हेडलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच यहाँ पर है। यहाँ से आप अपनी हेडलाइट को जो है ऑन ऑफ कर सकते हो। ये जो स्विच है ना, ये हेडलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए शायद नहीं है दोस्तों, ये जो है ये इसके थ्रो को ऊपर या नीचे सेट करने के लिए स्विच यहाँ पर दे रखा है एक। ये इसके इंडिकेटर को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच है। इसके स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड में ये आपको इसके चारों इंडिकेटर्स को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। ये इसकी हैंड वाली एक्सीलेटर आपको यहाँ पर मिल जाती है। की लगाने के लिए सॉकेट यहाँ पर दिया गया है, जो कि पहले से यहीं पर आता है। यहाँ पर दिया गया है इसका डैशबोर्ड आप चेक कर लो। जैसे ही मैं इसकी की को ऑन करूँगा, ये आप देखो, इस चीज़ से पता चलता है कि डैशबोर्ड पूरा ही डिजिटल है। इसकी जो सुइयाँ हैं पूरी लास्ट में टच होकर के वापसी आती हैं, तो इस चीज़ से आपको पता लगेगा कि ये पूरा डैशबोर्ड डिजिटल दिया गया है। ये आपको एनालॉग तरीके से शो ज़रूर करता है, जिससे कि फील वही बना रहे, चलाने में वही वाला मज़ा आता रहे। ये देख लो, ये इसका ट्रिप मीटर है, इसका आवर मीटर है, ये आपको डिजिटल ही शो यहाँ पर करने वाला है। ये कुछ बिलिंग के से लेकर लाइट्स आपको इस तरफ भी मिल जाती हैं, कुछ इस तरफ भी मिल जाती हैं। फ्यूल वगैरह की या बाकी सारी इंडिकेशन जो हैं वो आपको यहाँ पर ये इस डैशबोर्ड में शो कर देगा। डैशबोर्ड छोटे साइज़ का ज़रूर है, लेकिन सारी इंडिकेशन आपको डैशबोर्ड में ही ये दे देता है, मिलने वाली हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इसको मैं डालूँगा इको मोड में, तो यहाँ पर ये आ गया मेरा इको मोड, ठीक है। ये मैंने डाला यहाँ पर पावर मोड में, तो यहाँ पर डैशबोर्ड में लिखा हुआ आ गया पावर मोड। यहाँ पर मैं डालूँगा इसको इको प्लस मोड में, ये देखो, तो ये इको प्लस मोड यहाँ पर मेंशन करता है। तो आपको डैशबोर्ड के अंदर ये दिखाता है कि एक्चुअल में कौन से मोड में आपका ट्रैक्टर चल रहा है, ये देखो। और यहाँ पर अगर आप देख भी पा रहे हो ना, तो ये भी जो इको मोड है और ये जो इसके अंदर स्विच दिया गया ना, इसके अंदर भी एक लाइट ब्लिंक करती है। शायद आप डे है ना तो नोटिस नहीं कर पा रहे, नाइट वगैरह में ये चीज़ आपको क्लियरली दिखेगी, ये चीज़ है। तो ये पूरा डैशबोर्ड में शो करता है जैसे आप इसके मोड को स्विच करते हो। मैं ट्रैक्टर को स्टार्ट करके आपको इसकी आवाज़ भी आगे वीडियो में सुनवाऊंगा, उससे पहले कुछ और फीचर्स इसके जान लेते हैं। ये इसका पार्किंग का ब्रेक मैंने आपको दिखा दिया। ये इसके अंदर डिफरेंशियल लॉक पैडल यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके से आपका ट्रैक्टर अगर कीचड़ या मड वगैरह में फंस जाता है तो इस पैडल को प्रेस करोगे, पीछे के दोनों टायर्स, दोनों चक्के आपके एक साथ वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। राइट हैंड साइड में इसके डुअल हाइड्रोलिक कंट्रोल मिल रहे हैं, एक डीसी लीवर है, एक पीसी लीवर है, साथ में ही लिफ्टोमेटिक का जो बटन है वो यहाँ पर दिया गया है, जिससे कि आप अपनी लिफ्ट को सेम गहराई के ऊपर बार बार ऊपर या नीचे उठा सकते हो इस सिंगल बटन या लीवर की सहायता से। यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटर को कंट्रोल करने के लिए लीवर दे रखा है। डुअल डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी फिटर मिलने वाले हैं, तो आसानी से आप इस लीवर से अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने आपको पीटीओ का लीवर दिखाई दिया। यहाँ पर ये पीटीओ का येलो कलर का लीवर दे रखा है, डुअल पीटीओ ट्रैक्टर के अंदर आती है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर रहने वाली हैं। प्लेटफॉर्म
का जो एरिया है वो कंजेस्टेड सा आपको मिलेगा, कोई बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला। सीट एडजस्टेबल है, आगे पीछे आप आसानी से उसको एडजस्ट कर पाओगे। अब मैं आपको इसके पिछले हिस्से की तरफ लेकर के चलता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आप इसका रियर एक्सल चेक कर लो। इसके अंदर जो रियर एक्सल है वो हब रिडक्शन के साथ में है। शुरुआत से ही हब रिडक्शन के अंदर आते हैं न्यू हॉलैंड के 3630 या 5620 5630 वाले मॉडल, तो वही कंपनी ने कंटिन्यू किया है। किसान भाई इसको पसंद करते हैं, इसलिए कंपनी इसको कंटिन्यू कर रही है। अगर किसान भाई इसके एक्सल सीरीज़ या इसके किसी और एक्सल को पसंद करें तो कंपनी वहाँ पर भी स्विच कर सकती है, लेकिन जब किसान भाई इसको पसंद करते हैं तो कंपनी उसको कंटिन्यू कर रही है। अब किसान भाई कहते हैं कि ये खिंचाई ज़्यादा करता है, ज़्यादा अच्छी ज़बरदस्त पकड़ बनाता है, तो वो चीज़ें कंपनी भी थोड़ा सा उसका ध्यान रखती है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि जब स्लो आरपीएम पर चलता है, ट्रैक्टर बफरिंग सी करता है, तो पिछले हिस्से से गड़गड़ सी की आवाज़ आती है। तो वो दिक्कत इसके अंदर भी अभी भी कंटिन्यू है, ख़त्म नहीं हुई है। पहले से थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क तो ज़रूर आया है, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म अभी भी नहीं हुई है। डुअल डिस्ट्रीब्यूटर मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पर ये दे रखे हैं, लीवर आगे की तरफ दे रखा है, 3 पॉइंट सेंसिंग के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। पीटीओ की बात कर लेता हूँ, डुअल पीटीओ है। पीटीओ एचपी की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर ये ट्रैक्टर खास बन जाता है। इसके अंदर 65 एचपी का ट्रैक्टर होते हुए 64 एचपी की पीटीओ पावर ये ट्रैक्टर आपको जनरेट करके दे देता है। मार्केट में इतनी पीटीओ एचपी कोई ट्रैक्टर जनरेट करके आपको नहीं देने वाला है। ये क्लियरली यहाँ पर कंपनी ने मेंशन भी कर रखा है, 64 एचपी। तो ये अपने आप में अलग है, अपने आप में यूनिक है। यहाँ पर लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात कर लेता हूँ तो लिंकेज नॉर्मल टाइप की ही आपको मिलेंगी, ट्रैक्टर के हिसाब से सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी भी नहीं है और बहुत हल्के साइज़ की भी नहीं है। यहाँ पर ये साइड में जैक सिस्टम दे रखा है, ये एक्सटेंड रैंप दे रखा है। इसके अंदर 2000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी आपको मिल जाती है। और कमाल की बात ये है कि कोई ऑप्शनल नहीं है, इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं दे रखा कि 2500 किलोग्राम की ले लो या 3000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी आप ले लो। इसके अंदर केवल एक ही ऑप्शन है, 2000 किलोग्राम की ही लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ में ये ट्रैक्टर आता है, जो कि कंपनी की ऑफिशियल साइट पर कंपनी ने मेंशन कर रखा है। यहाँ पर चारों इंडिकेटर इसके अंदर मैंने आपको बता दिया एलईडी मिलने वाले हैं। ये बैकलाइट है, मिंडा की बैकलाइट है, बड़े साइज़ की है, नॉर्मल टाइप की ही है। नाइट वगैरह में खेत का काम करना है, इसकी सहायता से कर सकते हो। पीछे रिफ्लेक्टर मिलने वाला है, साथ में ही टूल बॉक्स मिलने वाला है। जो बोतल होल्डर है वो इसके यहाँ पर आरओपीएस पे अटैच किया गया है, तो बोतल वगैरह कैरी करनी है, इसकी सहायता से आसानी से आप कर सकते हो। 6 साल की टी वारंटी कंपनी इसके ऊपर प्रोवाइड करा रही है। तो पीछे से दिखने में कुछ इस तरीके का लगेगा ट्रैक्टर। इसके अंदर कमाल की बात मुझे एक ही लगती है न्यू हॉलैंड के अंदर कि कंपनी फिटेड इसके अंदर आरओपीएस देती है। ये आरओपीएस है और एफओपीएस भी देती है, केवल आरओपीएस का पाइप नहीं लगा करके दे देती, छोड़ देती, एफओपीएस भी देती है। यानी कि फॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर भी देती है और रोलिंग ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर भी आपको देती है कंपनी ही। इसका बेनिफिट क्या होता है, इसके 3 बेनिफिट हैं। वो क्या क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला बेनिफिट, ट्रैक्टर के लुक को 4 चांद लगाती है ये जो आरओपीएस एफओपीएस इसके अंदर दी गई है। दूसरा बेनिफिट, हल्की फुल्की धूप छाया से आपको बचा लेती है ये जो आरओपीएस एफओपीएस इसके अंदर दी गई है। तीसरा बेनिफिट, सबसे मेन बेनिफिट जिसकी वजह से कंपनी इसको लगा करके देती है, कंपनी इतना बजट इसके ऊपर इन्वेस्ट करती है, वो है जब ट्रैक्टर बाई चांस कोई दुर्घटना आपके साथ हो जाए, पलट जाए, कोई दुर्घटना आपके साथ हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको ये सेफ़ रखेगी जो इसके अंदर आरओपीएस दी गई है, क्योंकि कंपनी द्वारा टेस्टेड है ये। और साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है बुधनी में, वहाँ पर भी इसको टेस्ट किया जाता है, तो पूरी तरीके से टेस्टेड है, सर्टिफाइड है, तभी कंपनी इसके ऊपर इसको लगा करके देती है। तो ये 3 बेनिफिट आपको इस आरओपीएस एफओपीएस के मिलने वाले हैं। कोई ऐसी शो के लिए नहीं लगाती केवल कि फेंडर के ऊपर अटैच कर दिया, पूरी एक्सल से फिटिंग जाती है इसकी। तो हैवी ड्यूटी के साथ साथ में लुक को भी 4 चांद लगाने का ये काम करती है। दोस्तों अब ट्रैक्टर को स्टार्ट करके इसकी आवाज़ मैं आपको सुनवाता हूँ, साथ में ऑपरेट करके भी दिखाता हूँ कि किस तरीके का है ट्रैक्टर। स्टार्टिंग थोड़ी सी डिले करता है ट्रैक्टर, ऐसा नहीं कि क्विक स्टार्ट हो जाता हो, हल्का सा स्टार्टिंग में डिले ज़रूर महसूस होगा आपको, क्योंकि जो ट्रैक्टर है ना ये CRDI बेस्ड है, CRDI इंजन इसके अंदर डाला गया है। तो सेंसर पूरा रीडिंग देते हैं ECU तक, ECU फिर उनको कमांड देता है, तब ट्रैक्टर आपका स्टार्ट होता है। RPM जो इसके आइडल रहेंगे वो लगभग 800 RPM पर ट्रैक्टर आइडल रहता है, यानी कि स्टार्टिंग RPM इसके लगभग 800 रहने वाले हैं। आवाज़ आप लोग इसकी सुन लो। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि वाइब्रेशन
पहले से कम हुई है ट्रैक्टर की, साथ में स्मूथनेस बढ़ी है पहले से, आवाज़ भी पहले से कम हुई है ट्रैक्टर की, क्योंकि कैटलिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है अंदर ही, तो आवाज़ बहुत कम आती है बाहर तक। दूसरा, इसके अंदर कंपनी ने 12 वाल्व लगाए हैं, यानी कि 4 वाल्व एक पिस्टन के ऊपर हैं, 3 सिलेंडर है तो 12 वाल्व इसके अंदर मिल जाते हैं, जिसका फ़ायदा क्या होता है कि जो ट्रैक्टर है वो प्रॉपर तरीके से बूस्ट करता है, जो पावर है वो अच्छी लगाता है, क्योंकि जो एयर है ट्रैक्टर इंटेक जो लेता है वो भी प्रॉपर तरीके से कर पाता है। 2 वाल्व इंटेक के लिए हैं और 2 वाल्व एग्जॉस्ट के लिए हैं, तो 4 वाल्व का बेनिफिट आपको इसके इंजन के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। हल्का सा ट्रैक्टर, जैसे मैं रेस को रेव करता हूँ ना, ये देखो उतना एग्जैक्ट नहीं है, हल्का सा डिले ज़रूर करता है। जैसे मैं रेस को रेव करूँगा तो उससे थोड़ा सा 1-2 सेकंड ले लेता है ट्रैक्टर आरपीएम बढ़ाने में। ये देखो, ऐसा नहीं कि क्विक रेस्पॉन्स डिलीवर करा दे, क्योंकि इसके अंदर पूरा सेंसर बेस्ड है मैकेनिज्म। ऐसा नहीं कि कोई रोड यहाँ से जा रही है पंप तक, यहाँ सेंसर लगा हुआ है, सेंसर रीडिंग देगा ECU तक, ECU फिर उसको कमांड देगा आगे, तब इसके रेस को बूस्ट किया जाएगा। तो ये चीज़ें कुछ इस तरीके से वर्क करती हैं। अब मैं इसका स्टीयरिंग का टर्निंग रेडियस चेक कराता हूँ आपको। ये देखो, सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है, जो टर्निंग रेडियस है ना वो अच्छा खासा इसके अंदर मिल जाता है आपको, और स्टीयरिंग भी स्मूथ है। स्टीयरिंग का साइज़ भी कॉम्पैक्ट ही कंपनी ने यहाँ पर रखा है। ये मैंने डाल दिया हाई के फर्स्ट गियर में ट्रैक्टर। ये देखो, ब्रेकिंग नो डाउट ज़बरदस्त है, गियर शिफ्टिंग भी स्मूथ है, क्योंकि पार्शली सिंक्रोमैस गियर बॉक्स है इसके अंदर। ये देखो, ना तो ब्रेकिंग के मामले में ट्रैक्टर निराश करेगा, ना गियर शिफ्टिंग के मामले में आपको निराश करेगा। ये हाई के रिवर्स गियर की चाल आप देख रहे हो। अब मैं हाई का सेकंड गियर डालता हूँ इसका, तब आप चाल देखो। ये हाई के सेकंड गियर की चाल है। हल्की सी एक विसल की सी आवाज़ जो है ना वो आपको यहाँ पर सुनाई देती है जब आप ट्रैक्टर को ऑपरेट करते हो। इसकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये देखो, ये मैंने डाल दिया इसका हाई गियर। अब अगर ट्रैक्टर को आपको बंद करना है तो की से ही बंद हो जाएगा, क्योंकि जो पंप है इसके अंदर वो CRDI दिया गया है, तो आपको कोई लीवर खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आसानी से की से ही स्टार्ट हो जाता है और की से ही बंद हो जाता है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने ट्रैक्टर के फीचर्स के बारे में जान लिया, ट्रैक्टर की आवाज़ भी हम लोगों ने सुन ली। अब बात कर लेते हैं इसके माइलेज की। तो इसका जो माइलेज है मेनली डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर कि किस फील्ड कंडीशन में चला रहे हो, इम्प्लीमेंट कितना छोटा है, कितना बड़ा डाला हुआ है, RPM पर कितने पर ट्रैक्टर चल रहा है। कंपनी जो क्लेम कर रही है वो 6 से 7 लीटर डीजल कंजप्शन क्लेम कर रही है इसका पर आवर का। बाकी मेनली वो डिपेंड आप लोगों के ऊपर ही करने वाला है कि आप उसको किस तरीके से ड्राइव कर रहे हो। अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर की प्राइस की। ये 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट अपने पास में खड़ा हुआ है। इसकी जो प्राइस है वो 12 लाख से लेकर के 12.5 लाख के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी शोरूम पर विजिट कर सकते हैं और इसकी एग्जैक्ट प्राइस के बारे में पता कर सकते हैं कि इसकी एग्जैक्ट प्राइस क्या रहने वाली है। अब बात दोस्तों कर लेते हैं कि क्या आपके लिए आज के समय में ये ट्रैक्टर खरीदना वैल्यू फॉर मनी रहेगा या क्विट करके आप किसी अदर कंपनी की तरफ चले जाएं। तो दोस्तों, अगर आप ढूंढ रहे हैं एक 65 HP का ट्रैक्टर जिसमें PTO HP अच्छी खासी आपको मिल जाए, तो आप इसका चयन कर सकते हैं। आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा PTO HP ये ट्रैक्टर आपको जनरेट करके देने वाला है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।